हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के पाठ का धम्म नामक टॉपिक, यानी कि अशोक का धम्म। तो अशोक का धम्म क्या था वो हम देखते हैं। धम्म अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए नियमों की एक संस्था बनाई थी, यानी कि संहिता बनाई थी। उत्थान के लिए नियमों की एक संहिता बनाई थी। संहिता बनाई, उसे धम्म कहते हैं। उसे धम्म कहते हैं। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो नियम बताए थे उसे अशोक का धम्म कहते हैं। ये नैतिक नियम और संहिता मतलब नियमों को लिखकर एक तैयार करना, यानी कि दस्तावेज तैयार करना क्या है? संहिता है। तो अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन प्रकार के नियम दिए थे, या नैतिक उत्थान के लिए नियमों की एक संस्था बनाई थी, उसे धम्म कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों का प्रतिपादन किया था उसे अशोक का धम्म कहते हैं। ये सभी एक ही है। अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में धम्म की परिभाषा दी थी। इसमें अशोक स्वयं से ही पूछता है। कि धम्म क्या है, और फिर स्वयं ही उत्तर देता है। कि सहिष्णुता, दया करना, कल्याण करना, दान देना, सहिष्णुता, दया करना, बहु कल्याण करना, दान देना, सत्य बोलना, दया देना, दान करना, सत्य बोलना, सच्चाई यानी सत्य बोलना, पवित्रता रखना ही धम्म है। रखना ही धम्म है।
अशोक ने दूसरे शिलालेख में धम्म की परिभाषा दी। अशोक ने दूसरे शिलालेख में धम्म की परिभाषा दी और उस परिभाषा में वह स्वयं से ही पूछ लेता है कि धम्म क्या है, और स्वयं ही उत्तर देता है कि धम्म क्या है। धम्म सहिष्णुता, बहुकल्याण करना, दया करना, दान देना, सत्य बोलना आदि क्या है, धम्म है। यानी कि जो व्यक्ति इन चीजों का पालन करता है वो ही अशोक का धम्म है। इसके पश्चात प्रथम अशोक है वो ज्यादा महत्व किसको देता है, सहिष्णुता का। अशोक इनमें सर्वाधिक महत्व सहिष्णुता को देता है। सहिष्णुता को देता है यानी इसका तात्पर्य है कि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहें। यानी अशोक का मानना है कि सभी लोग मिलजुल कर, यानी कि सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहें, और इसी के साथ ही राज्य में क्या उनके आय और उनकी जो एक तरह से एक राज्य द्वारा जो जनता को दी जाने वाली सहायताएं हैं उनमें वृद्धि होती रहे, जनता है राज्य की उसका कल्याण हो। फिर अशोक दूसरे स्थान पर अहिंसा को रखता है। यानी कि हिंसा न करना, पाप से दूर रहना। अशोक दूसरे स्थान पर अहिंसा को रखता है। हिंसा न करना मतलब पाप नहीं करना, यानी कि किसी भी व्यक्ति द्वारा हिंसा नहीं करनी चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए। यानी कि ना तो वो हिंसा के बारे में सोचे मन से, ना कर्म से हिंसा होनी चाहिए। हिंसा नहीं होगी तो पाप नहीं होगा, यानी कि पाप से दूर रहना चाहिए। फिर अशोक ने स्वयं ही सातवें, 11वें व 12वें, 7वें, 11वें व 12वें शिलालेख में माता पिता गुरुओं के प्रति जो आदर है, दासों के साथ व्यवहार है, 7वें, 11वें, 12वें शिलालेख में बताया या लिखवाया कि माता पिता व गुरुओं को आदर देना। यानी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उचित व्यवहार करना, साथ ही साथ दासों के साथ भी उचित व्यवहार करना। यानी कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, यह अशोक का मानना था। दासों के साथ भी उचित व्यवहार करना, वाक संयम रखना, यानी कि बात करने में संयम रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को
किसी प्रकार से कुछ मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ थोड़ा बीच में अनकंफर्टेबल महसूस होने लग जाए तो उसे कहने में थोड़ा संयम रखना चाहिए, यानी किसी को कुछ जो जी में आए वो ही बोल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अशोक का जो धम्म है वो काफी महत्वपूर्ण हो गया था। इन्होंने अहिंसा और सहिष्णुता को महत्वपूर्ण स्थान दिया था और फिर माता पिता गुरु एवं दासों के साथ उचित व्यवहार और माता पिता और गुरु को उन्होंने स्वयं से बढ़कर माना, यानी कि उनको आदर देने वाला माना था। होता भी है ऐसा। फिर आते हैं अशोक के जन कल्याणकारी कार्य, यानी कि उसने जनता के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए थे। तो अशोक ने जनता के कल्याण के लिए एक तो उसने ये धर्म चला दिया था जिसे धम्म कहते हैं, जिसमें प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो नियमों की संहिता का प्रतिपादन किया था वो, साथ ही साथ उसने जनता के कल्याण के लिए सड़कों का निर्माण करवाया, सरायों का निर्माण करवाया, पशुओं के लिए चारों की व्यवस्था करवाई, मनुष्य के पीने के लिए पानी की व्यवस्था करवाई, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवाए थे। यानी कि उसने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति है वो उसमें अपने आप को एक अच्छी जगह महसूस करने लगे थे। यानी कि मौर्य साम्राज्य में जो सबसे अच्छा शासन स्थापित किया था वो था अशोक का। वैसे सबका अच्छा था, लेकिन इसमें क्या है कि दंड व्यवस्था में भी कुछ छूट प्रदान की थी और दंड व्यवस्था को सही ढंग से लागू करने के लिए कुछ नए अधिकारियों की नियुक्तियां भी की थी। और जिन लोगों को दंड दिया गया है तो उसके परिवार है वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनको आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान अशोक ने किया था। राजू के न्यायाधिकारी की नियुक्ति की थी, धम्मा मात्रों की नियुक्ति की थी। वो 5 साल पश्चात जाकर, यानी कि हर 5 साल बाद इलाकों में जाकर धर्म का प्रचार करते थे। साथ ही साथ उसने धर्म के प्रचार के लिए अभिलेखों में भी ये चीजें लिखवाई थी, यानी कि नियमों का अभिलेखों के माध्यम से भी उसने जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया था। फिर है अशोक की जन कल्याणकारी योजना। या हम कह सकते हैं जन कल्याणकारी अवधारणा। अशोक ने जनता के कल्याण के लिए जनता के कल्याण के लिए सड़कें, सराय, सिंचाई, छायादार पौधे, तथा छायादार पौधे लगवाए तथा पशुओं के लिए भी, साथ ही साथ पशुओं के लिए भी
चारे पानी की उचित व्यवस्था की या उचित व्यवस्था करवाई। अशोक के समय उसके साम्राज्य में सभी लोग सुखी थे और उन्होंने ही इस सिद्धांत की भी पालना की कि सर्वभवन्तु सुखिनः। ये सभी बातें अशोक के दूसरे शिलालेख में वर्णित है। अशोक ने जिन लोगों को यानी कि अपराधियों को अशोक ने अपराधियों के अपराध नहीं, जिन्होंने अपराध नहीं किया उनको साबित करने के लिए समय दिया। अपराधियों को भी निर्दोष साबित होने के लिए उचित समय दिया और उसने धम्म मात्रों के जो निर्णय थे उनके लिए तो उन निर्णयों में भी काफी छूट प्रदान की थी। धम्म मात्रों को भी काफी छूट प्रदान की थी। अब उसने और क्या किया था? अशोक ने जो धार्मिक अनुष्ठान जो आडंबर किए जाते थे उनकी निंदा की थी। अशोक ने उन धार्मिक अनुष्ठानों की निंदा की थी जिनमें आडंबर, धर्म मंगल या जो निरर्थक थे। अशोक ने उन धार्मिक निरर्थक अनुष्ठानों की निंदा की जिसमें जनता का अहित था। देखिए कि उस वक्त धार्मिक आडंबरों में या अनुष्ठानों में क्या था? अंधविश्वास कि किसी भी व्यक्ति द्वारा ये कहा जा सकता था कि पशु की बलि देने से ये होता है, पशु की बलि देने से भगवान खुश होता है, ये होता है। तो इसने पशु बलि की भी निंदा की थी जिसमें मुख्य रूप से पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। तथा
आडंबरों व अंधविश्वासों से जनता को निजात दिलाई। साथ ही साथ अशोक ने तीसरे, जो अशोक का तीसरा अभिलेख है, उसमें उसने बताया कि प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या आदि है वो नहीं करना चाहिए। इससे पहले अशोक ने धार्मिक यात्रा, धर्ममंगल, धार्मिक यात्रा, धर्ममंगल, शुश्रूषा, शुश्रूषा और धर्मदान धार्मिक यात्रा, धर्ममंगल, शुश्रूषा, धर्मदान आदि को, इनकी आदि की व्यवस्था की तथा इन्हें धर्म का या धर्म का अंग बताया। आदि की व्यवस्था की, इनकी यही चीजें हैं जो धर्म में आती है। फिर उसने तीसरे शिलालेख में अशोक ने तीसरे शिलालेख में प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या आदि की निंदा की, क्योंकि इन चीजों से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जबकि अशोक के धर्म में कल्याणकारी, इनकी बहु कल्याण, पाप से दूर, अहिंसा, पवित्रता, नैतिकता आदि बातों का समावेश था। इन चीजों का नहीं था, इसलिए इन चीजों की क्या की थी? निंदा। ईर्ष्या से एक व्यक्ति का आगे बढ़ना दूसरे व्यक्ति के लिए एक बहुत समस्या आ जाती है, या दूसरा व्यक्ति उसे ईर्ष्या करने लगता है, जलन करने लगता है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। क्रोध, इनकी किसी व्यक्ति के बढ़ने या फिर न बढ़ने की वजह से क्रोध आता है। निष्ठुरता और प्रचंडता, इनकी किसी व्यक्ति को कुछ कहने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इनकी भलाई के लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रचंडता किसी व्यक्ति द्वारा बहुत ही हम कह सकते हैं जैसे कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर बिना दया किए कुछ न कुछ कार्य कर देना। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रचंड यानी कि एक विस्फोट टाइप। तो ये चीजें हैं वो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली, चाहे किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। इन चीजों की क्या करता है? अशोक निंदा करता है। अशोक का मानना है कि व्यक्ति को स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए, यानी कि स्वयं आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उस व्यक्ति को समाज में किस स्थान पर देखा जाए या समाज में उसका कौन सा स्तर होना चाहिए, यानी कि आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अशोक का धर्म सरल, सुबोध, पवित्र था, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आसान था। यानी कि इसमें ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे जिससे कि व्यक्ति है वो उन प्रावधानों का पालन नहीं कर सकता। तो अशोक का धर्म है वो
सरल था। अशोक का धर्म सरल, सुबोध, पवित्र एवं व्यवहारिक था। यानी कि ये किसी पर थोपा भी नहीं जाता था। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसमें कि वो व्यक्ति कर सकता है, वो नहीं कर सकता। एकदम सरल प्रावधान थे, सरल नियम थे, सुबोध थे, अच्छे भी थे, पवित्र थे और व्यवहारिक भी थे। अशोक का धर्म एक अच्छा धर्म था जिसका अंतिम उद्देश्य प्राणी मात्र का कल्याण करना था या उद्धार करना, जिसका अंतिम उद्देश्य प्राणी मात्र का उद्धार या कल्याण करना था, उद्धार या कल्याण करना था। आगे हम पढ़ेंगे अशोक का जो धर्म है उसकी या अशोक के धर्म की नीति की जो क्रियान्विति है वो किस तरह की गई थी और अशोक के धर्म को किसने क्या बताया, तो वो इसी में लेते हैं। राधा मुखर्जी और फ्लीट राधा मुखर्जी और फ्लीट ये दो लोग हैं जिन्होंने अशोक के धर्म को, फ्लीट ने इस धर्म को बताया था राज धर्म और राधा मुखर्जी ने बताया था सार्वभौमिक धर्म, सार्वभौमिक धर्म, और फ्लीट ने बताया था राज धर्म। अब हम आगे देखेंगे अशोक के धर्म की क्रियान्विति।